फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेरोजगार स्टडी पॉइंट। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 15। अगर इससे पहले के प्रैक्टिस सेट वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, वहां से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति में निम्नलिखित स्थलों में से सिंध में अवस्थित स्थल है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों ऑप्शन जो है वो सही है। आगे देखिए दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करना है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कथन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कथन सही है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे देखिए तीसरा प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी विश्वामित्र ने। देखिए चौथा प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनमें संबंध 4 स्थानों को नीचे उल्लेखित किया गया है। स्तंभ 1 और सेकंड में अंकित है, आपको इसका सुमेल करना है। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए 5 नंबर प्रश्न है, जैन तीर्थकर यानी पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी वाराणसी। तो देखिए 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी वाराणसी। आगे देखिए छठा प्रश्न है, टेंडू कोर्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने करवाई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी विलियम जोन्स ने। 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्य के नगर प्रशासक का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी मेगस्थनीज की इंडिका। 8 नंबर प्रश्न देखेंगे, सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। तो देखिए शासक का नाम दिया है, उपाधि दिया है। तो देखिए 8 का सही उत्तर होगा यानी अशोक। अशोक का उपाधि जो था वो प्रियदर्शी के रूप में था, कनिष्ठ का था विक्रमादित्य, खारवेल का था जो सेकंड यानी कलिंग चक्रवर्ती, और कुमार गुप्त का था महेंद्रादित्य। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया, फर्स्ट का फोर्थ नहीं दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर होगा जो लिखा हुआ है। आगे देखिए 8 नंबर हो गया। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी चंद्रगुप्त प्रथम ने। 10 नंबर प्रश्न है, चोलों की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी तंजौर। 11 नंबर प्रश्न है, ग्रंथकार दिया हुआ है और मूल ग्रंथ दिया हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी फर्स्ट का सी, सेकंड का फोर्थ, थर्ड का सेकंड एंड फोर्थ का डी। आगे देखिए 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी दंती दुर्ग। 13 नंबर प्रश्न है, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों की शासन का निम्नलिखित में से कौन एक सही कालानुक्रम है? तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी बहलोल खान लोधी, जो कि सिकंदर शाह और इब्राहिम लोधी। आगे देखिए 14 नंबर प्रश्न है, निम्न यात्रियों की पधारने का क्या अनुक्रम रहा? तो देखिए 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ही सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। 16 नंबर प्रश्न है, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी तुर्की में। 17 नंबर प्रश्न है, अकबर की शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी जजिया की समाप्ति, उसके बाद इब्राहिम दत्त खान का निर्माण, थर्ड
महजर का पर हस्ताक्षर एंड फोर्थ दीन इलाही की स्थापना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला। आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। निर्माता का नाम दिया हुआ है और स्मारक दिया हुआ है। तो देखिए 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी बाबर ने जमा मस्जिद बनवाया था, हुमायूं ने दिन पनाह बनवाया था, अकबर ने जहांगीर महल बनवाया था और जहांगीर ने अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाया था। 19 नंबर प्रश्न है, शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ प्राप्त हुआ था? तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी रायगढ़। 20 नंबर प्रश्न है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी, कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी लुई 14वें की शासनकाल में। 21 नंबर प्रश्न है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी, कब की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी 12 अगस्त 1765 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है, सुमेल नहीं है? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। 23 नंबर प्रश्न है, 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को बोला जाता है। सेकंड है लखनऊ जो कि बेगम हजरत महल। थर्ड है कानपुर अजीमुल्लाह खान। फैजाबाद जो कि मौलवी अहमद शाह। आगे देखिए 24 नंबर प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित आश्रमों में कौन सबसे पुराना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी फिनिक्स। बारदोली सत्याग्रह जो कि 1928 ईस्वी में हुआ था, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 26 नंबर प्रश्न है, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉयड छोटे खगोलीय पिंड ये हैं, ये जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वे हैं, तो कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी मंगल और बृहस्पति। अधोलिखित यानी नीचे लिखी किसी कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी ग्रेनाइट। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी अफ्रीका। 29 नंबर प्रश्न, इसका सही मिलान करना है, सही कूट का चयन करना है। तो देखिए 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी जिब्राल्टर जल संधि जो कि अफ्रीका एवं यूरोप के मध्य है। उसके बाद सेकंड है मलक्का जल संधि, तो ये जो है इंडोनेशिया एवं मलेशिया के मध्य है। बेरिंग जल संधि ये है 4th यानी एशिया और उत्तरी अमेरिका के मध्य। हॉर्मुज जल संधि जो कि फ्रांस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए 30 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 सेकंड का फर्स्ट, थर्ड का फोर्थ एंड फोर्थ का थर्ड। 31 नंबर प्रश्न है, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी रोहतास। 33 नंबर प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी अनाईमुट्ठी। 34 नंबर प्रश्न है, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कोरोमंडल का तट। 35 नंबर प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो देखिए 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कच्छ। 36 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी पटना। 37 नंबर प्रश्न, खनिज और शीर्ष उत्पादक राज्य
तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी लौह वयस्क उड़ीसा के लिए है। उसके बाद तंबा राजस्थान, उसके बाद सोना जो कि कर्नाटका एंड अब्रक आंध्र प्रदेश। 38 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सरदार पटेल। 39 नंबर प्रश्न है, संवैधानिक प्रावधान और स्रोत दिया हुआ है, तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फर्स्ट का सेकेंड, सेकेंड का थर्ड, थर्ड का फोर्थ एंड फोर्थ का वन। 40 नंबर प्रश्न, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए 41 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? तो देखिए 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी थर्ड, 5, 2 एंड 1। 42 नंबर प्रश्न है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है? तो देखिए 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत जो है वो राज्यों का यूनियन है। 43 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सुमिलित नहीं है? तो देखिए 43 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। 44 नंबर प्रश्न है, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद किसमें? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 19 के पहला के अ में। 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। 46 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति को रोक सकते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुच्छेद 111। अगला प्रश्न 47 नंबर है, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के नीतियों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है, अनुच्छेद किसके अंतर्गत? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी अनुच्छेद 160 के अंतर्गत। 48 नंबर प्रश्न है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। 49 नंबर प्रश्न है, संविधान का निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी अनुच्छेद 100 के अंतर्गत। 50 नंबर प्रश्न है, जो कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला। आगे देखिए 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान देता था, इन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित करें। तो देखिए 51 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। 52 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चयन करना है। तो देखिए 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चारों स्टेटमेंट जो है वो सही है। आगे देखिए 53 नंबर प्रश्न है, सेबी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी 1992 ईस्वी में। 54 नंबर प्रश्न है, WTO का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी जिनेवा में। 55 नंबर प्रश्न है, एंगस्ट्रॉम इकाई है, किस चीज का इकाई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी तरंग दैर्घ्य की। उसके बाद देखिए भौतिक राशियां दिया हुआ है और उसका इकाई दिया हुआ है। तो देखिए 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। यानी त्वरण का जो मात्रक होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है
उसी तरह से जो बल का मात्रक होता है वह न्यूटन होता है, कृत्य कार्य यानी कार्य का जो मात्रक होता है वह जूल होता है, आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। 57 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। तो देखिए 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी स्टेथोस्कोप से हम लोग हृदय की ध्वनि सुनने के लिए प्रयोग में लाते हैं। उसके बाद सेकंड है स्फेग्नोमेनोमीटर यानी बीपी जिसको रक्तचाप कहते हैं, रक्तचाप मापने के लिए किया जाता है। कैरेटोमीटर, तो कैरेटोमीटर का उपयोग हम लोग सोने की शुद्धता को मापने के लिए करते हैं। लेक्स मीटर जिसमें है प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग में लाते हैं। आगे देखिए 58 नंबर प्रश्न है, वर्षा की बूंद गोलाकार की आकृति का क्या कारण है? जो वर्षा की बूंदें होती है उसका गोलाकार होने का क्या कारण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी पृष्ठ तनाव। 59 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी रेडियो तरंगे। 60 नंबर प्रश्न है, परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाती है? तो देखिए 60 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी आइसोटोप्स जिसको समस्थानिक बोलते हैं। 61 नंबर प्रश्न है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है कहाँ पे करते हैं? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। 62 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी पारा। अश्रु गैस क्या है? देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी क्लोरीन। 64 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना और सही स्टेटमेंट का चयन करना है। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी नीला थोथा जिसको कॉपर सल्फेट बोलते हैं। उसके बाद है एप्सम सॉल्ट जिसको हम लोग मैग्नीशियम सल्फेट बोलते हैं। उसके बाद बेकिंग सोडा जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट एंड कॉस्टिक सोडा जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। देखिए 65 नंबर प्रश्न है, शक्कर के किण्वन को क्या बनता है? यानी शक्कर जो है उसके किण्वन से क्या बनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी इथाइल एल्कोहल। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी आइसोप्रीन का। 67 नंबर प्रश्न है, टेफ्लॉन क्या है? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी फ्लोरोकार्बन है। सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है, यानी किसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी अचार में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है, खट्टा दूध जो होता है उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, सेव जो होता है उसमें मैलिक अम्ल पाया जाता है, देन शीतल पेय एवं सोडा वाटर में कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। अगला देखिए 69 नंबर प्रश्न है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला यानी एलिथ्रीन। 70 नंबर प्रश्न है, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी सेरीकल्चर। चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी शैलोदीभिद। 72 नंबर प्रश्न है, पपीते में पीले रंग का कारण क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कैरिका जेंथिन। आगे देखिए 73 नंबर प्रश्न है, मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी लैंगिक जनन पे। 74 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी तिल्ली जिसको फ्लीहा बोलते हैं। 75 नंबर प्रश्न है,
एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में से कितना पेशाब करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी 1.5 लीटर। 76 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन यानी मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आमाशय। अगला देखिए 77 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन से और उससे होने वाला रोग का नाम दिया हुआ है। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विटामिन के से जो होता है वो बंध्यापन नहीं होता है, जो कि गलत है। आगे देखिए 78 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के देश साझेदारी ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है, कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी मॉरीशस। 79 नंबर प्रश्न है, म्यांमार के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने हेतु भारत के कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी ऑपरेशन ब्रह्मा। 80 नंबर प्रश्न है, ऑफर ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से किस देश के प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी युगाना। 81 नंबर प्रश्न है, भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को सांस्कृतिक पर्यटक और एआई के वर्ष के रूप में मानने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी स्पेन। 82 नंबर प्रश्न है, भारत ने अपना पहला समुद्र पारीय जन औषधि केंद्र उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी मॉरीशस में। 83 नंबर प्रश्न है, किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी दक्षिणी अमेरिका। 84 नंबर प्रश्न है, पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डेनमार्क। 85 नंबर प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किस देश को शामिल किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी अल्जीरिया। 86 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी 130। देखिए 87 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, ऐसे अव्यय शब्द जिनका प्रयोग वाक्य में किसी पद के विशेष बल देने के लिए किया जाता है क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी निपात। आगे देखिए 88 नंबर प्रश्न है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द स्पीच ऑफ द वर्ड्स दिया हुआ है इक्वेटिक, तो ये क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी एडजेक्टिव है। 89 नंबर प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। तो देखिए इफ ही खाली स्थान वी वुड गो, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी केम। 89 हो गए। 90 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 90 नंबर प्रश्न है, डिजिटल पायलट लाइसेंस पेश करने वाला दूसरा देश कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।